नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। सबसे पहले बात करेंगे रुद्रपुर की। यहां पर एक रेत से भरा डंपर पलट गया जिसमें ड्राइवर की जान बाल बाल बची है। और रुद्रपुर के वार्ड नंबर 32 पे एक डंपर रेत लेकर दरअसल पहुंचा हुआ था और जैसे ही कॉलोनी के अंदर गाड़ी को बैक करने लगा तो नई बनी सड़क धंस गई। डंपर का पिछला टायर धंस गया और लोडेड होने के चलते कुछ ही सेकंड में डंपर भी धंसने लगा। आनन फानन में ड्राइवर डंपर से कूद गया और जैसे ही ड्राइवर कूदकर बाहर निकला तो पूरा ही डंपर पलट गया। ये पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी में भी कैद हो गई है। आप भी देख सकते हैं ये हैरानी भरा वीडियो। रुड़की से एक हैरानी भरी खबर है। यहाँ पर एक लड़का और लड़की ने गंग नहर में छलांग लगा दी। इसके तुरंत बाद राहगीरों और जल पुलिस ने दोनों को बाहर निकाला है और अस्पताल में भर्ती कराया। लड़का और लड़की के हाथ बंधे हुए थे। दोनों की पहचान अब की जा रही है। पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है। नैनीताल में अवैध रूप से चल रहे कसीनो का खुलासा हुआ है। नैनीताल पुलिस और एसओजी की टीम ने जोलीकोट में डोलमार रिवर व्यू होटल में कसीनो चलाने का पर्दाफाश किया है। होटल में अवैध रूप से जुए का अड्डा इसे बना दिया गया था। ये होटल सिर्फ जुए के लिए ही काम लाया जा रहा है। पुलिस ने यहां पर 12 डांसरों और 21 लोगों को जुआ खेलते पकड़ा है। इसके साथ ही पुलिस ने कसीनो में इस्तेमाल होने वाले अलग अलग तरह के चिप्स भी बरामद किए हैं। कसीनो से करीब 6 लाख रुपए की नकदी भी मिली है। इसके साथ ही शराब की कई बोतलें भी मिली हैं। होटल का मालिक और मैनेजर फरार हो गया है। आपको ये भी बता दें कि पहाड़ में कसीनो चलाने के लगातार मामले बढ़ रहे हैं। इससे पहले ऋषिकेश के पास भी नीरज रिजॉर्ट में कसीनो का भंडाफोड़ किया गया था। देखिए, देवभूमि की एक पहचान है जहाँ पे यहाँ पर जो टूरिज्म है वो काफ़ी साफ सुथरा, पवित्र और धार्मिक और आध्यात्मिक किस्म का टूरिज्म है। तो इस राज्य में इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ करने वाले जो टूरिज्म के नाम पे इन गलत गतिविधियों में संलिप्त है, उनको हम नैनीताल पुलिस की तरफ से साफ संदेश देना चाह रहे हैं, साफ चेतावनी देना चाह रहे हैं कि ये जो गतिविधियाँ हैं इनमें संलिप्त सब लोगों के खिलाफ पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। खचीमा से खबर है। सोशल मीडिया पर तमंचे के साथ पोस्ट करना एक युवक को भारी पड़ गया। पुलिस ने शख्स को गिरफ्तार कर लिया है और केस दर्ज करने के बाद जेल भी भेज दिया है। यहां पर हल्दी गांव के रहने वाले गुरप्रीत सिंह ने कुछ दिन पहले फेसबुक पर अवैध तमंचे और कारतूस के साथ वीडियो शेयर किया था। इसका संज्ञान लेते हुए खचीमा पुलिस ने आरोपी को पहले हिरासत में लिया और उसके बाद उसके पास से अवैध तमंचा 5 कारतूस बरामद हुए, जिसके बाद केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया। चंपावत की सूखी ढांग में नेशनल हाईवे पर स्कूटी सवारों ने हमला कर दिया। चलती स्कूटी पर गुलदार ने यह हमला किया है जिसमें दोनों बुरी तरह से घायल हो गए हैं। स्कूटी सवार शाम के वक्त बीच बनबसा से सूखी ढांग जा रहे थे, तभी गुलदार ने हमला कर दिया। वन विभाग का ये कहना है कि हमलावर गुलदार को पकड़ने के लिए क्षेत्र में 3 पिंजरे और 8 ट्रैकिंग कैमरे लगाए हैं। वहीं गुलदार को पकड़ने के लिए ट्रैकुलाइजर एक्सपर्ट को बुलाने की भी मांग की गई है। लगभग टनकपुर से 13-14 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस होगी, वहां पर उन्हें घायल कर दिया गया है और काफ़ी जो है उनके गले में पीछे की तरफ निशान है और कमर पे भी निशान है। उनके साथ जो स्कूटी जो चला रहे थे उनको भी घायल कर दिया गया है। दिसंबर में प्रस्तावित इन्वेस्टर्स समिट से पहले उत्तराखंड की बड़ी कामयाबी मिली है। लंदन में आयोजित रोड शो के पहले ही दिन 2000 करोड़ का बड़ा निवेश आया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने अधिकारियों की टीम के साथ ब्रिटेन के दौरे पर हैं। मंगलवार को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के मद्देनजर लंदन में आयोजित मीटिंग में रोपवे निर्माण के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी पोमा ग्रुप के साथ 2000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टर एमओयू साइन किया गया। राज्य सरकार की ओर से सचिव उद्योग विनय शंकर पांडे ने एमओयू साइन किया। पोमा ग्रुप का उत्तराखंड में काम करने का पुराना अनुभव है। औली रोपवे में पोमा ग्रुप तकनीकी सहयोग प्रदान कर चुका है। इसके अलावा निर्माणाधीन देहरादून मसूरी रोपवे, यमुनोत्री रोपवे प्रोजेक्ट्स में भी पोमा ग्रुप तकनीकी सहयोग प्रदान कर रहा है। पोमा ग्रुप ने हरिद्वार समेत कई अन्य धार्मिक एवं पर्यटक स्थलों पर रोपवे के लिए तकनीकी सहयोग, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए इन्वेस्ट करने की इच्छा जाहिर की।
मीटिंग में मुख्यमंत्री ने लंदन के कई प्रमुख उद्योग घरानों से भेंट करते हुए उत्तराखंड में निवेश की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा की। मुख्यमंत्री धामी ने सभी निवेशकों को आगामी दिसंबर माह में आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए उत्तराखंड आने को आमंत्रित किया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार का फोकस पर्यटन के साथ साथ इकोलॉजी और इकोनॉमी पर भी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार निवेश के लिए ऐसे रास्तों की तलाश कर रही है जिसमें विकास और पर्यावरण का संतुलन बना रहे। रोपवे जैसे विकल्प उत्तराखंड में जहां एक तरफ पर्यटकों को आकर्षित करेंगे तो वहीं दूसरी ओर स्थानीय स्तर पर आजीविका के मौके भी बढ़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तराखंड में निकाय चुनाव कब होंगे ये फिलहाल कंफर्म नहीं है, लेकिन बीजेपी में देहरादून के मेयर पद के लिए कई दावेदार सामने आने लगे हैं। इससे बीजेपी में अंदरूनी सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी में कई लोग मेयर पद का टिकट पाने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा बीजेपी ने सर्वे के लिए एक इंटरनल कमेटी का भी गठन किया है और कार्यकर्ताओं से बात करके दावेदारों का रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। राज्य में निकाय चुनाव नवंबर में प्रस्तावित है, लेकिन परिसीमन न होने के चलते चुनाव को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। हमारी पार्टी में दावेदार अनेकों होते हैं, लेकिन निर्णय जब पार्टी का हो जाता है, जिसको उम्मीदवार बनाया जाता है, उसके साथ सभी लोग उसके लिए काम करते हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार समय पर निकाय चुनाव होंगे, इसकी पूरी तैयारी सरकार और संगठन द्वारा कर ली गई है। उत्तरकाशी में तिलोथ मोटर पुल पर से गाड़ियों और लोगों की पैदल आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई है। अगले 15 दिन तक पुल से आवाजाही बंद है। पुल पर काम होने की वजह से पुल को बंद रखा गया है। वहीं पुल बंद होने से लोगों की दिक्कतें भी बढ़ गई हैं और लोगों को 5 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय यहां पर अब करनी पड़ रही है। कुछ लोग तिलोथ पुल से ही खतरों भरी आवाजाही कर रहे हैं, जो किसी बड़े हादसे की वजह बन सकती है। देहरादून पुलिस अब नशा तस्करों की हिस्ट्री शीट खोलने जा रही है, जिसमें कुल 138 लोग शामिल हैं। इसमें से 8 महिलाएं भी शामिल हैं, जिनके खिलाफ देहरादून के अलग अलग थानों में 2 या उससे ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। सीएम धामी के ड्रग फ्री देवभूमि 2025 के अभियान में दून पुलिस नशे के अवैध कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। आरोपी महिलाओं में एक सोनी नाम की महिला भी शामिल है। अभी विभिन्न थाना क्षेत्रों में 138 लोग, जिन पर एक से ज्यादा मुकदमे दर्ज, उनको चिन्हित कर लिया गया है। उनकी हिस्ट्री शीट खोली जा रही है। हिस्ट्री शीट खोलने के बाद इस पर देखा जाएगा निगरानी के उपरांत कि अगर वो इस तरह के अपराधों में लिप्त है तो उनकी प्रिवेंटिव जो एक्शन होगा वो भी किया जाएगा। 1 अक्टूबर से हरिद्वार की रवसान और कोटावाली नदी में खनन शुरू हो जाएगा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और वन विकास निगम के साथ मीटिंग के बाद जिलाधिकारी ने खनन शुरू करने के लिए अनुमति दे दी है। मानसून सीजन के चलते जून महीने में इन नदियों में खनन बंद कर दिया गया था, जिसके चलते क्षेत्र में रेत बजरी के दाम काफी बढ़ गए थे। खनन शुरू होने से उप खनिज की सप्लाई बढ़ जाएगी, जिससे कंस्ट्रक्शन करवाने की लागत कम आएगी। निर्णय लिया गया कि हम जल्दी से एक तो डिमार्केशन करा दें। तो राजस्व विभाग को और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हम लोगों ने निश्चित कर लिया कि 2-3 दिन के अंदर ये डिमार्केशन कर ले, ताकि 1 अक्टूबर से हमारा रवासन और कोटावाली नदी में जो है चुगान स्टार्ट हो जाए। बागेश्वर के कई ग्रामीण स्वरोजगार से जुड़कर अच्छी आय कमा रहे हैं। ऐसे ही दूरस्थ क्षेत्र जगथाना गांव के ग्रामीण दिलीप दानू हैं, जिन्होंने मछली पालन कर एक नजीर पेश की है। इसी के चलते पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी भी जगथाना गांव पहुंचे और क्षेत्र में ग्रामीणों द्वारा किए जा रहे मछली पालन के तालाब का निरीक्षण किया और कहा कि पलायन को रोकने के लिए सरकार ग्रामीणों को मत्स्य पालन जैसे स्वरोजगार से जोड़ रही है। इसके लिए सरकार की योजनाओं का लाभ लेना होगा। हमारे कुछ लोगों की प्रेरणा से, विशेष करके हमारे दलीप सिंह का नाम भिलाई जी ने बताया और लोगों ने बताया, यहाँ ये जो हमारे अधिकारियों के सहयोग से और हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों के मुख्यमंत्री के उसके प्रेरणा से यहाँ पर मत्स्य पालन का काम शुरू कर रखा है और ये बहुत सफलतापूर्वक चल रहा है। धीरे धीरे हमने प्रयास किया। अगले 2 साल के बाद हमको अच्छा इसमें प्रगति हुई और इसमें अच्छा रोजगार अच्छा हो रहा और सभी लोग मिलजुल के इस मत्स्य पालन का कार्य करते हैं।
रामनगर के गर्जिया मंदिर के पास कोसी नदी में श्रद्धालु गणेश विसर्जन के लिए पहुंच रहे हैं। आसपास के इलाकों से लोग मूर्ति विसर्जन के लिए भी आ रहे हैं और श्रद्धालु पूरी आस्था के साथ गणपति विसर्जन कर रहे हैं और भगवान से अगले साल फिर से आने का आग्रह कर रहे हैं। वहीं भारी तादाद में गाड़ियां आने से बाजार में जाम लग रहा है। इसके चलते ध्वनि प्रदूषण और जल प्रदूषण भी हो रहा है। हजारों की संख्या में लोग गणेश विसर्जन करने आते हैं। मुरादाबाद, ठाकुर द्वारा, काशीपुर, जसपुर, गदरपुर, बाजपुर, काला ढूंगी, बैल पड़ाव, छोई आदि स्थानों से, और उस दौरान बड़ी संख्या में यहाँ पर भंडारे वगैरह भी हुआ करते हैं। बहुत यहाँ पर प्रभावित हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। ध्वनि प्रदूषण को लेकर कोई रोकथाम नहीं हो रहा है, जबरदस्त डीजे बज रहा है इसमें, और इससे कोसी नदी का जल जो है प्रदूषित हो रहा है। ये पीने का पानी भी हम यहाँ पर लोग इस्तेमाल करते हैं। इसमें अति कार्रवाई की जानी शासन प्रशासन से बहुत जरूरी। सारी मूर्तियाँ ऐसी है कि जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, और बायोडिग्रेडेबल नहीं होने के कारण से उसमें जो उसकी जो कंपोजिशन होती है उसमें हैवी मेटल्स भी यूज होता है, जैसे क्रोमियम, जैसे कॉपर, मैग्नीज, एल्यूमिनियम, तो उसके पार्टिकल्स बढ़ जाते हैं। नैनीताल में नंदा महोत्सव का बुधवार को समापन हो जाएगा। 20 सितंबर से चल रहे इस महोत्सव में देश भर के श्रद्धालु पहुंचे थे। महोत्सव के दौरान मेले के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी धूम यहां पर देखने को मिली और साथ ही पहाड़ का रंग भी पूरे देश ने देखा। पंच आरती में तो आम से लेकर खास तक कुमाऊं की संस्कृति में रंगे नजर आए। बुधवार को मां नंदा के डोले का नगर भ्रमण होगा, जिसके बाद मां नंदा सुनंदा को कैलाश के लिए विदा कर दिया जाएगा। राजस्थान का रहने वाला हूँ। राजस्थान में और अगर देखा जाए तो पहाड़ की संस्कृति में काफ़ी समानता है, तो मैं इस जो यहाँ की कल्चर है, यहाँ की जो सभ्यता है, उससे रिलेट भी कर सकता हूँ। सब कार्यक्रम बहुत ही अच्छे ढंग से श्रद्धालुओं को पूरे तन-मन से यहाँ पर आए और माँ के दर्शन किए। उत्तराखंड में 6 सालों के इंतजार के बाद शुरू हुई पीसीएस भर्ती प्रक्रिया पिछले 2 सालों से अधर में लटकी हुई है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 7 महीने पहले हुई पीसीएस की मेंस परीक्षा ली थी, लेकिन अभी तक रिजल्ट को घोषित नहीं किया गया है। भर्ती प्रक्रिया के आगे न बढ़ने से अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अगस्त 2021 में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पीसीएस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। आपको ये भी बता दें कि राज्य गठन के 23 सालों में हरिद्वार स्थित उत्तराखंड लोक सेवा आयोग महज 6 पीसीएस भर्ती संपन्न कर पाया है, जबकि 7वीं भर्ती अभी लंबित चल रही है। तैयारी करने वाले पे इसका बहुत बैड इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि 2016 के बाद अभी वैकेंसी 2021 में आई थी और 21 से पहले हम वैसे ही कोविड से जूझ रहे थे। 2 साल हमारे कोविड में वेस्ट हो गए और उसके बाद 2021 में आई और अब 2 साल हो गए हैं सर। ये प्रोसीजर जो इतना लंबा खींच रखा है इन लोगों ने। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।